स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों पाकिस्तान के लिए एक जो सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण चीज रहा है वो ये है कि पाकिस्तान के लोगों ने जिन लोगों को चुना था इकोनॉमी सुधारने के लिए, चलाने के लिए, उससे ज्यादा कंट्रोल, नेताओं से ज्यादा कंट्रोल वहां के आर्मी के पास है। और रिसेंटली आपने खबर भी सुना होगा कि जो बाजवा हैं, जो कि रिटायर होने वाले हैं इसी मंथ, उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में अपनी जो फैमिली की वेल्थ है वो $1 बिलियन से भी ज्यादा कर दी है। तो ये क्या दिखाता है? ये साफ दिखाता है कि वहां की जो परिस्थिति है वो ये है कि जो आर्मी चीफ होगा, जो बड़े पद पर होगा, वो तो अमीर होता जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ जो जनता है वो इकोनॉमी से काफी परेशान होती जाएगी। और यही हालत इस समय पाकिस्तान का आपको देखने को मिलेगा। पाकिस्तान से इकोनॉमी इन फ्री फॉल। जी हां, लेट मी टेल यू, इस समय तुरंत $34 बिलियन की आवश्यकता है कहीं ना कहीं पाकिस्तान को। आप देख पाओगे यहां पर क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप जंप्स टू 93%। डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अंदर ये होता क्या है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। यहां पर IMF से कोई मदद नहीं मिल रही है, फ्रेंड से मदद नहीं मिल रही है, और इनका जो रिजर्व है, लेट मी टेल यू, टेक्निकली एक प्रकार से जीरो हो गया है, क्योंकि थोड़ा बहुत जो भी यहां पर पैसा आया है उनके रिजर्व में वो फ्रेंडली कंट्रीज से ही आपको देखने को मिलेगा। तो इसको डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली है क्या, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हमारा पड़ोसी देश कमजोर होता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो उसका इंप्लीकेशंस भारत के पॉलिसीज पे भी देखने को मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास अच्छा मौका है हमारे साथ जुड़ने का, क्योंकि हम आपका जो पूरा फाउंडेशन है यूपीएससी का वो प्रिपेयर कराते हैं बाय द बेस्ट एजुकेटर्स। हमारा एक और नया बैच स्टार्ट हो रहा है 30 सितंबर से। आपको हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाना है और कोड इस्तेमाल करना है अंकित लाइव, ताकि पूरा कोर्स सिर्फ 19,000 में आप इसको अवेल कर पाएंगे। इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस दिया जाएगा, 1-to-1 मेंटरशिप मिलता है, मतलब कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कभी भी आप अपने मेंटर से पूछ सकते हो। हैंड रिटन नोट्स मिलता है आपको टाइम सेव करने के लिए, और साथ ही साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए। इसके अलावा भी और आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जुड़ सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है बहुत ज्यादा उथल-पुथल से गुजर रही है, रिजर्व्स लगातार गिरते जा रहे हैं, एंड अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डेटा, कॉस्ट ऑफ इंश्योरिंग एक्सपोजर, जिसको कहा जाता है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। अब देखो, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप होता क्या है समझिए। मान लीजिए पाकिस्तान की सरकार ने, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने यहां पर पैसा लिया, ठीक है, लोगों से पैसा लिया, ठीक है, बॉन्ड के तौर पर। तो ये जो पैसा लिया है बेसिकली, अब वो पाकिस्तान की सरकार मान लो कल के डेट में लौटा ना पाए। मान लो आपने 1 लाख रुपए लगाया, ठीक है, तो जरूरी थोड़ी है कि पाकिस्तान की सरकार वो 1 लाख रुपए लौटा पाएगी, उसमें कहीं ना कहीं रिस्क तो रहता ही है। तो यहां पर रिस्क को कम करने के लिए आपने क्या किया, इसको इंश्योर करा लिया। मतलब 1 लाख में से आपने 500 रुपए का इंश्योरेंस करा लिया कि कल के डेट में अगर पाकिस्तान की सरकार आपको ये पैसा नहीं देती है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको ये 1 लाख रुपए दे देगी। तो यहां पर क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप वही होता है कि यहां पर आप इंश्योरिंग के लिए जो कॉस्ट देते हो वो होता है। तो आप देखिए, आप सोच के देखो यहां पर कितना चला गया, ये चला गया है 92%। अभी आई थिंक शायद कुछ दिन पहले ही मैं देख रहा था, एक हफ्ते पहले, ये 75% चला गया था, 50% से 75%, लेकिन अब मैं लेटेस्ट यहां पर देख रहा हूं 92%। मतलब लगभग तय है कि पाकिस्तान की सरकार ने जो पैसा लिया था वो यहां पर वापस नहीं ले पाएगी। ये दिखाता है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। और जितने भी फाइनेंशियल और क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, उन्होंने यहां पर अलार्म बेल स्टार्ट कर दिया है कि पाकिस्तान जो है बहुत ज्यादा डीप इकोनॉमिक क्राइसिस में जा रहा है, ऑलमोस्ट जा चुका है। पाकिस्तान की रूपी की अगर हम बात करें, आप देख सकते हो पिछले 1 महीने का यहां पर कि लगातार वहां पर आपको डेप्रिसिएशन जो है वो देखने को मिलेगा। इनफैक्ट ये तो अभी आपको $1 इक्वल्स टू 224 पाकिस्तानी रूपी देखने को मिल रहा है, लेकिन लेट मी टेल यू, ब्लैक मार्केट में इसका वैल्यू चला गया है 240 से 245 पाकिस्तानी रूपी। इसके बारे में भी मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन सबसे पहले हम यहां पर और बात करते हैं पाकिस्तान के कर्ज के बारे में, ठीक है। टोटल डेट और लायबिलिटीज अगर आप देखोगे पाकिस्तान का, वो हो गया है 62 ट्रिलियन रुपीज। अब ये रूपी, मैं पाकिस्तान की रूपी की बात कर रहा हूं, ठीक है। जुलाई से सितंबर फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का जो है उसमें $62 ट्रिलियन चला गया है। पाकिस्तान को अभी जस्ट जो अगर आप देखोगे तो $1 बिलियन का यहां पर 5 ईयर का सुकूक क्या होता है, शरिया कंप्लायंट बॉन्ड। देखो इसके बारे में भी समझ लो होता क्या है। जैसे कि इस्लाम के अंदर अगर आप देखोगे ना, तो लोन देना और उससे इंटरेस्ट लेना अलाउड नहीं है, हराम माना जाता है। तो यहां पर इसके लिए क्या किया गया है कि शरिया कंप्लायंट बॉन्ड लाया जाता है। जैसे कि मान लो पर्सन ए है और पर्सन बी है, ठीक है, तो पर्सन ए ने पर्सन बी को 1 लाख रुपए दिया,
ठीक है। नॉर्मल केस में क्या होता है कि यहाँ पर बॉन्ड आपको बॉन्ड मिल जाएगा और 5% 7% जो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट है वो मिलता रहता है, लेकिन इस्लाम में ये अलाउड नहीं है। तो पर्सन बी क्या करेगा, ये 1 लाख रुपए, मान लो कोई प्रॉपर्टी खरीद लिया इसने, घर खरीद लिया, कुछ भी खरीद लिया, तो उसका एक कुछ हिस्सा जो है, उसका ओनरशिप जो है वो यहाँ पर पर्सन ए को मिल जाता है, और जो भी उससे रिटर्न आता है वो रिटर्न भी यहाँ पर पर्सन ए को मिलता रहता है। तो इसी को कहते हैं शरिया कंप्लायंट बॉन्ड, सुकूक कहा जाता है इसको। तो $1 बिलियन जो है अभी तुरंत 5 दिसंबर को यहाँ पर पे करना है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया जो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप है वो पहुंच गया है 92%, मतलब कि ये लगभग तय है कि पाकिस्तान इसको पे नहीं कर पाएगा। ऑल्दो पाकिस्तान के जो मिनिस्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पर पूरी कोशिश करेंगे करने की, लेकिन ये नहीं होगा। वैसे लेट मी टेल यू, ये जो पूरा फिस्कल ईयर चल रहा है 2022-23 का, इस समय पाकिस्तान को $32 बिलियन से लेकर $34 बिलियन की आवश्यकता है, जो कि मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है इस समय। और सारी चीज़ें अगर आप माइनस भी कर दो तो भी यहाँ पर जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि $23 बिलियन तो यहाँ पर चाहिए ही चाहिए। इन सारी चीजों के बीच आई एम श्योर आप में से कई लोग ये भी सवाल पूछ रहे होंगे कि क्या आईएमएफ से यहां पर पाकिस्तान को पैसा मिल रहा है? वो जो पूरा प्रोग्राम चल रहा था आईएमएफ के द्वारा मदद करने का, वो क्या है? लेट मी टेल यू, यहां पर आईएमएफ के साथ जो 9th राउंड वाली मीटिंग है, 9th रिव्यू मीटिंग है, वो एक प्रकार से स्टेलमेट में आ गई है, मतलब कि वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। आईएमएफ से जो पैसा मिलना था अभी तक मिल चुका है, लेकिन फर्दर पैसा लेने के लिए यहां पर आईएमएफ बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। इसके कई कारण हैं, जैसे कि एक तो आपने देखा होगा, जो भी मैंने बताया ना, आर्मी चीफ का अपॉइंटमेंट होना है, इसको लेकर इमरान खान और शहबाज शरीफ में काफी ज्यादा मतभेद देखने को मिल रहा है। वो भी देखना होगा कि कैसे चीजें टर्न आउट होती हैं। साथ ही साथ इमरान खान के द्वारा जो लॉन्ग मार्च वगैरह इस समय निकाला जा रहा है, जो चीजें चल रही हैं, जो पूरा पॉलिटिकल टर्मोइल आ चुका है, उसकी वजह से भी आईएमएफ अभी रेडी नहीं है पे करने के लिए। और इसके साथ साथ पाकिस्तान को कई सारे कंडीशंस भी फुलफिल करने हैं, जैसे कि यहां पर पाकिस्तान ने आईएमएफ को कहा था कि हम अपना जो फिस्कल डेफिसिट है वो रिड्यूस करेंगे बाय 1500 बिलियन पाकिस्तानी रुपी से, लेकिन अभी तक वो हुआ नहीं है, क्योंकि अगर आप पहला क्वार्टर उनका देखोगे तो वहां पर फिस्कल डेफिसिट और ज्यादा खराब गया। फिस्कल डेफिसिट का सिंपल अर्थ यह है कि पाकिस्तान सरकार को जो पैसा आ रहा है उससे कहीं ज्यादा पैसा पाकिस्तान की सरकार को खर्च करना पड़ रहा है, मतलब पैसा कम आ रहा है। इसके साथ साथ उनको कई सारे जो सेल्स टैक्स हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर, बहुत सारे अलग अलग चीजें हैं, उसमें सुधार करने की जरूरत है, और जब तक वो नहीं होगा तब तक आईएमएफ यहां पर पैसा नहीं देगा। इसके अलावा अगर हम फॉरेक्स रिजर्व की बात करें, मैंने आपको बताया ना कि फॉरेक्स रिजर्व टेक्निकली अगर आप देखोगे तो जीरो पर आ चुका है, क्योंकि इस समय पाकिस्तान के पास जो फॉरेक्स रिजर्व है, जैसे हमारे यहां पर आरबीआई है, वहां पर है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, सेंट्रल बैंक वहां की, तो उनके पास सिर्फ $7.9 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये $7.9 बिलियन भी कहां से आया है? उनसे जो उनके फ्रेंडली कंट्रीज हैं बहुत ज्यादा, उन्होंने थोड़ी बहुत मदद की है, जैसे चाइना हो गया 2.3 बिलियन डॉलर, सऊदी अरब का 3.3 बिलियन डॉलर है उसमें। इसके अलावा आईएमएफ से अभी रिसेंटली 1.2 बिलियन डॉलर मिला था। मतलब ये कुछ देश हैं जिन्होंने मदद कर रखा है, अदरवाइज ये 7.9 बिलियन डॉलर भी जो आपको दिख रहा है ये भी कुछ नहीं होता, ये जीरो होता, नील होता है इस समय पाकिस्तान की फॉरेक्स रिजर्व। यहां पर पाकिस्तान ने इसको ध्यान में रखते हुए, जाहिर सी बात है कि जब आपका फॉरेक्स रिजर्व लगातार डिप्लीट हो रहा है तो आप क्या करोगे? इंपोर्ट को बैन करोगे, क्योंकि अगर आप इंपोर्ट कराओगे कोई चीज तो आपको अगेन डॉलर में पे करना है, लेकिन डॉलर तो आपके पास है नहीं, और इसीलिए आप देखिए यहां पर बहुत सारी चीजों के ऊपर इन्होंने बैन लगा रखा है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो बैन नहीं लगा सकते, जैसे कि मान लो उनको फ्यूल चाहिए, कोयला चाहिए, ठीक है, वेजिटेबल्स चाहिए, खाएंगे क्या? तो ये यहां पर अभी रिसेंटली अफगानिस्तान से बड़ी मात्रा में मंगा रहे हैं। और हुआ क्या है, यहां पर पाकिस्तान के लिए एक और प्रॉब्लम हो गई है कि क्योंकि ये लोग भारत के साथ ट्रेड नहीं कर रहे हैं, भारत का जो के साथ जो ट्रेड है वो बैन लगा रखे हैं, और इसकी वजह से उनको महंगे दाम पर अफगानिस्तान से चीजें खरीदनी पड़ रही हैं। अगर वही चीज वो भारत से मंगाते तो वो उनको सस्ता पड़ता, लेकिन आपको पता ही है कि पाकिस्तान के तो सर पर इस समय कश्मीर सवार है, तो वो कहां से ये सारी चीजें करेगा? इनफैक्ट मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। पहले अगर आप देखोगे तो अफगानिस्तान पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंट हुआ करता था, जी हां, और अब केस उल्टा हो गया। सोच के देखिए, किसी देश को अफगानिस्तान से मदद लेने की आवश्यकता पड़ी हो, उस देश की हालत क्या होगी? और यही हो रहा है, पाकिस्तान को इस समय अफगानिस्तान से महंगे दाम पर जो कोयला है, ये सारी चीजें खरीदनी पड़ रही हैं, और इसी की वजह से यहां पर क्या हुआ है कि कई सारे ब्लैक मार्केटिंग हो रही हैं। ब्लैक मार्केटिंग में यहां पर $1 इक्वल्स टू
240 से लेकर 244 पाकिस्तानी रुपी चला गया है। मतलब अभी मैंने आपको बताया ना, ऑफिशियली ये इस समय $1 इक्वल्स टू 224 है, लेकिन अनऑफिशियली अगर आप देखोगे ब्लैक मार्केट में ये इतना चला गया है। इसके अलावा रेमिटेंसेस का भी मैं आपको एक और कारण बताता हूं। रेमिटेंसेस क्या हुआ है? रेमिटेंसेस मतलब पाकिस्तान के लोग जो बाहर जाते हैं, बाहर से पैसा भेजते हैं, तो जो रेमिटेंस आना चाहिए, जो डॉलर आना चाहिए, उसमें भी लगभग 15% की गिरावट आई है अभी लेटेस्ट अक्टूबर के महीने में। और यहां पर एक और प्रॉब्लम हो गया था। पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं इशक डार, उन्होंने यहां पर क्लेम किया था कि हम जो $1 इक्वल्स टू 224 पाकिस्तानी रुपी है, इसको स्ट्रॉन्ग करेंगे, पाकिस्तान की करेंसी को मजबूत करके 180 पाकिस्तानी रुपी या 200 पाकिस्तानी रुपी तक ले आएंगे। अब इससे होता क्या है कि जब जो रेमिटेंसेस भेजते हैं, जो लोग बाहर से पैसा पाकिस्तान के अंदर भेजते हैं, उनके अंदर डर का माहौल आ जाता है कि जब वो पैसा भेजेंगे तो जितना पैसा वो पहले भेज पाते थे, मतलब मान लो अगर कोई $100 भेज रहा है, तो जब वो पाकिस्तानी रुपी में कन्वर्ट होता है 224 के हिसाब से, तो यहां पर पाकिस्तान में ज्यादा पैसा आता है। लेकिन क्योंकि ये पाकिस्तान रुपी स्ट्रांग हो जाएगा, तो अब ये $100 जब भेजेंगे तो उतना रुपी नहीं आ पाएगा, और इसीलिए यहां पर ब्लैक मार्केटिंग के थ्रू पैसा भेजा जा रहा है। और इसी की वजह से जो मैंने आपको बताया ना कि यहां पर जो अनऑफिशियली पाकिस्तानी रुपी है वो 240 और 244 चला गया है। पिछले 4 महीने में $1 बिलियन का लॉस हुआ है रेमिटेंसेस के मामले में। तो ये तो पूरा सिचुएशन है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा जो इकोनॉमी है इस समय कितना ज्यादा बुरे दौर पर गुजर रही है। लेकिन इन सबका भी एक मेन कारण होता है दोस्तों, किसी भी देश के अंदर ध्यान रखिएगा, प्रगति डेवलपमेंट नहीं हो सकता जब तक वहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना रहे। और पाकिस्तान के समय बहुत बड़ा पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है। इमरान खान, आपको याद होगा कि अप्रैल के महीने में इसी साल उनको हटा दिया गया था, और शहबाज शरीफ जो है ये प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। और शहबाज शरीफ यहां पर चाइना जा चुके हैं, सऊदी अरब जा चुके हैं, बार बार गुहार कर रहे हैं कि यहां पर उनको पैसा मिले, लेकिन कोई भी देश इस समय पैसा नहीं दे रहा है। यहां पर जो IMF है, जब तक IMF यहां पर क्लियर नहीं कर देता पैसा, क्योंकि कई सारे देश वेट करते हैं कि क्या IMF ने क्लियर किया है कि नहीं। जब IMF क्लियर करता है तो फिर बाकी देश भी कहते हैं चलो हमसे भी पैसा यहां पर ले लो। लेट्स सी आगे क्या होता है पाकिस्तान को। लेकिन डेफिनेटली यहां पर जो डिफॉल्ट है वो डेफिनेटली करने जा रहा है पाकिस्तान, आप लगभग कह लीजिए, क्योंकि मैंने आपको बताया ना क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप के बारे में 92%, इट्स अ ह्यूज नंबर। ठीक है, लेट्स सी, जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो विथ रेफरेंस टू इंटरनेशनल ट्रेड, यहां पर इंटरनेशनल हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ गुड्स ये किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है? इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड है ये शब्द है, हार्मोनाइज्ड सिस्टम, ये किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको PDF ये तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, UPSC की तैयारी कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, ताकि यहां पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले और आप अपनी तैयारी को पुख्ता कर सकें। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।